बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से हो और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा हो। इस वीक की जो हमारी लैब है वो है फुल एडर। इससे पहले हम लोग मक्स कर चुके हैं, एक्सॉर कर चुके हैं और हाफ एडर कर चुके हैं। उन सब में जो जो कन्फ्यूजन्स थी माइक्रोवेव से रिलेटेड वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, और जो DSCH में इशू आ रहा था, एक छोटा सा ही इशू था, वो भी पूरी की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। सो अब मुझे उम्मीद यही है कि आप लोग को कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। फिर भी इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ एनी इशू तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं या GCR पे अपना कमेंट कर सकते हैं। आई एम रिस्पॉन्डिंग टू एनी वे यू आर कमेंटिंग या ईमेलिंग या वट एवर इट इज़, लेकिन हेजिटेट नहीं करें, आप पूछ सकते हो। और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि फ्रेंड्स के साथ करना चाह रहे हैं। सो राइट नाउ आप मुझसे पूछ लो, जो इशू है सीख के जाओ यहाँ से। ऑलराइट, सो लास्ट वीक हम लोगों ने हाफ एडर की लैब की थी। उसमें क्या था, आपके पास दो इनपुट्स थे, एक सम आ जाता है, एक आपके पास कैरी आ जाता है। उसमें उसका क्या था कि जब दोनों वन हो जाते हैं तो आपके पास कैरी वन हो जाता है और सम भी वन हो जाता है। अच्छा, द ट्रुथ टेबल फॉर द हाफ एडर इज if you are adding 0 0, so the sum is 0 and carry will also be 0. अगर आप 1 0 ऐड करते हैं, सम 1 है, कैरी इज़ अगेन 0। 0 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा और कैरी 0। जब 1 1 करेंगे, सो यू नो 1 1 जब आप ऐड करते हो इट इज़ 0 हेयर एंड 1 गोज इन द कैरी, क्योंकि 1 1 जब ऐड करते हैं तो इट्स 2 और बाइनरी में उसको 10 कहते हैं, तो 0 इधर 1 इधर आ जाता है। ठीक है, सो अब उसमें 2 इनपुट्स थे। फुल एडर इसे 3 इनपुट डिवाइस या इससे ज़्यादा अगर आप देख लो तो, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि आपके पास 2 इनपुट्स ही होते थे। सो आज हम फुल एडर करेंगे। इसमें क्या हो रहा है और इसकी वर्किंग किस तरह से है, इसमें कितने मेथड्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, और वही बात है कि इट्स अप टू यू कि आपने DSCH में करना है या माइक्रोवेव में करना है। कुछ स्टूडेंट्स लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर रहे होते, कुछ आई डोंट नो, कुछ के इंटरनेट इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये है कि इस लैब के बाद एक और लैब है, उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट हैविंग क्विज़ेस। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोजेक्ट येट। और एक ओपन एंडेड लैब है। ओपन एंडेड लैब जो होती है उसमें आपके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। आई विल जस्ट मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपने क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्वेश्चन को समझा दूंगी, और उसके लिए आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू 1 डे प्रॉबेबली टू सबमिट द रिपोर्ट। उसकी वेटेज भी ज़्यादा होती है और उसकी ग्रेडिंग भी डिफरेंट किस्म से होती है, और टाइम अगर ख़त्म हो गया फिर मैं नहीं उस चीज़ को कम्पनसेट कर सकूँगी। सो मेक श्योर कि आप जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसी दिन उसको इम्प्लीमेंट करो। छोटी सी लैब होती है ओपन एंडेड, जैसे ये बाकी सारी हैं, वो भी उसी तरह से ही होगी। ऑलराइट, सो फुल एडर क्या है? Full adder is a combinational arithmetic circuit that adds 3 inputs and produces 2 outputs. If you can see कि इसमें आपके पास 3 inputs होती हैं, A, B, C in, और 2 outputs हैं, जैसे कि पहले होता था हाफ एडर में, एक सम एक C out कैरी। The first 2 inputs are A and B and the third input is an input carry C in। तो आपके पास अब देख लो इस जगह पे चेंज है कि यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स तो आपके पास जो आप इनपुट्स दोगे, और थर्ड इनपुट एज एन इनपुट कैरी C in। ये आप लोगों ने शायद, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पहले पढ़ा हुआ है DLD में, तो उसकी पूरी डिटेल तो उधर मौजूद है। हमारा काम इसको इम्प्लीमेंट करने का है, तो थोड़ी बहुत इसकी वर्किंग हम समझने की कोशिश करेंगे। द आउटपुट कैरी इज़ डेजिग्नेटेड एज C out एंड द नॉर्मल आउटपुट इज़ डेजिग्नेटेड एज विच इज़ द सम। सो यहाँ तक तो सेम है, सम C out। सिर्फ फुल एडर में जो डिफरेंस है वो यहाँ है कि यहाँ पे एक C in जो है इनपुट कैरी मौजूद है, जो कि हाफ एडर में मौजूद नहीं था। ये द ट्रुथ टेबल फॉर द एडर इज़ एज फॉलोज। अब अगर आप देखोगे 3 इनपुट है तो ऑब्वियसली ये जो आपके पास ट्रुथ टेबल होगा वो 8
का बनेगा 8 लाइन्स का। नाउ लेट्स सी दिस ट्रुथ टेबल, क्योंकि 2 की पावर 3 इज़ 8, 3 इनपुट्स हैं तो आपके पास 8 का बनेगा। सो 0 0 0 है, फिर आपके पास ये तो बनाना आता है आपको ट्रुथ टेबल। यहाँ पे आप एक दफ़ा ऑल्टरनेट करते हो 0 1 0 1 0 1 0 1, और यहाँ पे आप दो करके ऑल्टरनेट करना शुरू करते हो 0 0 1 1 0 0 1 1, और इधर फिर आप 4 के बाद इसी तरह से अगर आपको 4 इनपुट करना हो तो 8 का आप इस तरह से आप बना सकते हो इस टेबल को। तो आई एम श्योर ये तो याद होगा ही किस तरह से नंबरिंग की है। इन एनी केस के अब ग्रेजुएट होने वाले हो तो आपको ये बात याद ही रहे, तो आप बता दूँ, क्विकली रिवाइज करवा दूँ कि सबसे पहले आप क्या करते हो, सिंगल डिजिट को ऑल्टरनेट करना शुरू करते हो 0 1 0 1 0 1, फिर यहाँ पे क्या करते हो, डबल को ऑल्टरनेट करते हो 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर इसको 4 पे ले जाते हो, फिर इसको 8 पे ले जाते हो जीरोस को, फिर 16 जीरोस, इस तरह से करके ये टेबल बनता है। अच्छा, इसके दो आउटपुट्स हैं, एक सम है एक सी आउट है। सो अगर तमाम ज़ीरो हैं तो सम भी ज़ीरो है और सी आउट भी ज़ीरो है। अगर सी इन 1 है तो सम 1 है, सी आउट 0 है। इसी तरह से अगर एक 1 है तो सम 1 है, कैरी 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखें अब क्या हो रहा है कि ये 1 + 1 अगर आपको पता हो तो ये 2 होता है इन डेसिमल, बाइनरी में 10, तो सम 0 कैरी 1। यहाँ पे फिर 1 है तो एक ही 1 है, यहाँ पे 0 है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर वही है कि आपके पास 1 1 2 यानी 10 0 सम पे कैरी सी आउट पे 1। इधर भी यही हो रहा है 0 and 1, और अगर तीनों 1 है तो विच इज़ 3 इन डेसिमल एंड बाइनरी में उसको हम करते हैं तो उसको 11 हो जाता है, 1 1 हो जाता है, वो बाइनरी में वो 1 1 हो जाता है, इट्स नॉट 11 इट्स 1 1। सो ये आपके पास 3 इन बाइनरी इज़ 1 1, तो सम भी 1 एंड सी आउट भी 1। सो ये इसका टेबल बन जाता है। इसके अलावा जो आपके पास इसमें और कोई चीज़ ना समझ आई हो, आई एम श्योर ये आपको आता होगा, ये सिर्फ रिवाइज़ करवाया है और इसमें और कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इनकी इक्वेशंस लिखेंगे, सम की एंड सी आउट की। सो पहले हम लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर सम लिख लेते हैं। अगर आपको टेबल से नहीं पढ़ आता तो मैं आपको करा देती हूँ। वैसे तो के मैप से कर सकते हो, लेकिन के मैप्स का ये होता है फिर आपको टाइम लगता है, तो इट्स बेटर कि जब आप कोई MCQ हो या कुछ हो, तो जैसे कि अगर मैंने भी पूछना हुआ तो इट्स बेटर कि आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इसको टेबल से ही पिक कर सको। सो आप हमेशा 1 वाली टर्म्स उठा रहे होते हो, तो अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या होगी, A प्राइम B प्राइम इंटू सी इन प्लस A प्राइम B इंटू सी इन। ये देखें, A प्राइम B प्राइम इंटू सी इन प्लस A प्राइम B सी इन प्राइम, फिर प्लस A B इंटू B प्राइम C प्राइम इन, और ये फोर्थ क्या होगी, A B C इन। लेट्स सी, यही है, यस, A B C इन। और यहाँ से आपने जो वंस थी और जहाँ वो ज़ीरो थे उनको प्राइम ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने कॉमन टर्म्स को पिक करना होता है। सो कॉमन टर्म्स इसमें कौन कौन सी हैं जिनको आप पिक कर सकते हो, यहाँ पे सी इन कॉमन है इन दोनों में, तो अगर आप इन दोनों को कॉमन कर लो सी इन, सो A प्राइम B ये वाला प्लस A B प्राइम। सिमिलरली इधर भी यही बात है कि A B प्राइम प्लस A B। अगर मैं पूछूँ ये किस चीज़ की इक्वेशन है और ये किस चीज़ की इक्वेशन है, तो आपके जहन में क्या आता है कि किस चीज़ की इक्वेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस स्लाइड का। एनीवेज क्वेश्चन तो नहीं है बस, क्योंकि अभी इसे नेक्स्ट सेकंड में मैं आपको बता दूँगी। सो ये आपके जहन में होना चाहिए क्या है, A B प्राइम प्लस A B और A प्राइम B प्लस A B प्राइम किसकी इक्वेशन होती है, एक एक्सॉर की है और एक यहाँ पे आप देखें कि A एक्सॉर B यहाँ पे। अच्छा, ये लोग बहुत डायरेक्ट इसको ले गए,
अगर आपको नहीं समझ आ रहा हुआ तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि अगर आप देखो तो सी इन और ये वाला एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो सी इन XOR A XOR B। सो ये इसकी इक्वेशंस है 1 2 4 7। सो ये किस चीज़ की इक्वेशन है? अगर आपको पता हो, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है, मगर इफ़ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ तो किस तरह से करोगे? सो आपको ये पता है ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम XOR की इक्वेशन होती है, राइट? सो यहाँ A XOR B आ जाता है, यहाँ सी इन प्राइम है और यहाँ क्या है A प्राइम B प्राइम प्लस ए बी और यहाँ सी इन है। अगर आपको पता हो ये X नॉर की इक्वेशन थी, तो यानी A XOR B का अगर हम प्राइम ले लें तो वी विल कम अप ऑन दिस इक्वेशन, ऐसे ही है। सो ये हो जाएगा आपके पास सी इन XOR A XOR B। सो ये आपके पास इक्वेशन होगी। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 2 4 एंड 7 तक ये आपके पास हो गया सम के लिए। अब हम करते हैं फॉर कैरी। हम शुरू करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर कैरी। ऑलराइट, सो अब हम लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर कैरी देख लेते हैं। वही टेबल से वैल्यूज़ पिक करते हैं। क्या है वहाँ पे? यहाँ पे है A प्राइम B C N, उसके बाद यहाँ पे है A B प्राइम C N, फिर है आपके पास A B C N और फिर A B C N। अच्छा, अभी ये बताने का मकसद ये था कि मुझे लगा ये बातें हम याद होंगी, मगर आई जस्ट केम टू नो कि एक फ्रेंड से कि ये बात मैंने भूली भी थी कि टेबल से वैल्यूज़ कैसे पिक करनी है। तो जो वंस होती हैं हम उनसे इक्वेशन बना रहे होते हैं। जैसे कि आपने सम में देखा, आपने ये वैल्यूज़ उठा ली और आपने आगे इक्वेशंस बनाई। आप पूरी की पूरी 8 को लेके नहीं बना रहे हो, तो जो वंस है आपने सिंपली वो उठाई और उससे आपने इक्वेशन बना ली। सिमिलरली यहाँ भी आपने जहाँ वंस है आपने वो वाली उठाई है और आपने वो इक्वेशंस बना ली। और ये टेबल 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो 1 2 4 7 इसकी इक्वेशन है फॉर सम 1 2 4 एंड 7, और यहाँ अब हम देखने लगे हैं। सो ये 4 वैल्यूज़ मैंने पिक कर ली, ये वाली A प्राइम B C N, A B प्राइम C N, A B C C N प्राइम और A B C C N। अब आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है। देयर आर मैनी वेज टू डू इट। एक मैं इंटरनेट पे देखी थी, काफ़ी आंसर उनका सेम था मगर थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मुझे अपना मेथड ठीक लग रहा है तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि हम उसको फॉलो कर लेते हैं। यहाँ भी आप देखें कि क्या हो रहा है कि C इन दोनों में सेम है और A प्राइम B और एक जगह A B प्राइम है। हमें सिंपली पता है ये किस चीज़ की इक्वेशन है। ये आपके पास XOR होता है यहाँ पे A B प्राइम और A प्राइम B। तो बेसिकली मैंने क्या किया, C इन को कॉमन किया और A प्राइम B लिखा प्लस A B प्राइम कर दिया। सिमिलरली यहाँ देखें तो दोनों में A B कॉमन है और C इन प्राइम प्लस C इन है। सो ये C इन A XOR B हो जाता है। और यहाँ पे A B खाली क्यों आ गया, क्योंकि आपको याद होगा BLD की एक लॉ है कि x प्लस एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ये C इन प्लस C इन प्राइम हमेशा 1 होता है। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि आपको पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गई है और 8th सेमेस्टर ना हो और 3rd सेमेस्टर की बातें थी। सो जिनको नहीं याद हो थोड़ा सा उसको गो थ्रू करके आपके अपने लिए फ़ायदेमंद होगा और मुझे भी थोड़े से क्वेश्चंस मिल गए हैं कि मैं पूछ सकती हूँ आपसे। सो C इन A XOR B प्लस A B और ये इसकी इक्वेशन बन गई 3 5 6 7 से हमने ये इक्वेशन बनाई है 3 0 1 2 3 5 6 एंड 7। 4 पे 0 है तो वो नहीं, तो 3 5 6 7 ये आपके पास
सम का एक्सप्रेशन हो गया, वो सम का था, और ये आपके पास कैरी का एक्सप्रेशन हो गया। सो लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर सम ये है एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर कैरी आपके पास ये है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका वो देख लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ लिखा हुआ है फुल एडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 2 हाफ एडर्स। 2 हाफ एडर्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास फुल एडर की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब आप ये किस तरह से हो रहा है, अब ये देखो आपने एक फुल एडर लगाया हुआ है यहाँ पे, सॉरी एक हाफ एडर लगाया हुआ है, ए बी, एक सम था एक सी आउट था। यहाँ पे क्या किया, उसी सम को, क्योंकि वो सम ए बी का था, आपने सी इन के साथ सी इन दे दिया है यहाँ पे, और सम को आपने यहाँ बी पे दे दिया है, और यहाँ से सम जनरेट होगा और फिर सी आउट जनरेट होगा। उस सी आउट को आपने क्या किया हुआ है, इस सी आउट के साथ नॉर किया हुआ है। तो अगर आपको पता हो नॉर गेट की फंक्शनैलिटी वो क्या है कि दोनों ज़ीरोज़ पर वो ज़ीरो होता है, उसके अलावा कोई एक भी 1 हो जाएगा इन दोनों में से, तो आउटपुट पे आपके पास वही सी आउट 1 के तौर पे आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि उन्होंने किस तरह से गिवन चीज़ों को यूज़ करते हुए 2 हाफ एडर से एक फुल एडर जनरेट कर लिया है कि यहाँ पे नॉर गेट है, यहाँ तो जो भी जब भी कोई भी 1 होगा आउटपुट पे आपके पास 1 डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा यूजिंग आ नॉर गेट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि एक हाफ एडर था, उसकी आउटपुट पे आपने दूसरा हाफ एडर लगा लिया, और जो सी आउट की आउटपुट थी और दूसरे की सी आउट थी, उस दोनों को आपने नॉर कर लिया है, तो सी आउट आ जाएगा। ये बातें आपको ऑलरेडी पता हैं, सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज़ करवा रही हूँ ताकि जब वाइवा हो तो आपको ये बातें याद रहें। फिर फुल एडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू हाफ एडर्स। वही चीज़ दोबारा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इसमें से फिगर आउट करना है कि कौन सा कहाँ हाफ एडर लगे हुए हैं, तो एक हाफ एडर आपके पास ये रहा और दूसरा हाफ एडर आपके पास यहाँ पे है। सो यू कैन सी इसकी जो सम, इसका जो सम एंड कैरी था, इसका सम चला गया यहाँ, और इसका जो सी आउट था वो इधर इस वाले पे नहीं, एक सेकेंड, इसका जो आपने देखा कि ये ए बी है, ए बी की आउटपुट सम जनरेट हो रही है और एक ए बी से आपके पास कैरी जनरेट हो रहा है, और उस कैरी को आपने क्या किया, इधर दोनों के कैरीज को सी आउट में दे दिया है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ के 2 हाफ एडर्स को यूज़ करते हुए हमने एक फुल एडर बनाना है। एक दफ़ा दोबारा देख लें, यहाँ पे ए बी था और यहाँ भी ए बी था, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक्सॉर हाफ एडर कैसे बनता है, एक एक्सॉर गेट और साथ में एक एंड गेट से एक्सॉर बनता था। आप लोग को ये बात याद है या नहीं है? आई होप आप लोग को याद हो। तो वही काम यहाँ हुआ है, और उस दोनों के आउटपुट पे आप लोगों ने एक नॉर गेट लगा लिया है, तो आपके पास ये फुल एडर की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जाती है। मगर ये सिर्फ वाहिद ये तरीका नहीं है, देयर आर अदर वेज, जैसे कि हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने के थे, नैंड गेट था, नॉर गेट था, अगर एंड गेट्स करना चाहते हो तो एंड गेट्स की मदद से कर सकते हो, और गेट से भी शायद अगर आप करना चाहो तो आपको देखना होगा किस तरह कर सकते हो। सो अब हम लोग वो 2 मेथड्स देखेंगे, और उसके बाद इट्स अप टू यू कि आपने इससे बनाना है या आपने नैंड गेट से बनाना है या आपने नॉर गेट से बनाना है। इट्स टोटली अप टू यू, एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना है। अगर आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हो यूजिंग नैंड गेट्स, या अगर आप, क्योंकि आई रिमेंबर कुछ स्टूडेंट्स माइक्रोवेव में थे कि इजी उनको लग रहा था, और कुछ लोगों को DSCH सॉफ्टवेयर इजी लग रहा था। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने इन दोनों में से किस सॉफ्टवेयर पे बनाना है। लेकिन जब आप मुझे अपनी वो देंगे रिपोर्ट्स, तो उसमें फिर आपने अपनी माइक्रोवेव फाइल साथ अटैच करनी है, DSCH फाइल्स अटैच करनी है। अब आ जाते हैं फुल एडर यूजिंग नैंड गेट्स। अब आप देख सकते हो कि नैंड गेट्स को यूज़ करते हुए फंक्शनैलिटी थोड़ी सी टफ डिफ़िकल्ट हो गई है बनाना, क्योंकि यू कैन सी कि दे आर हाउ मैनी, दे आर 1 2 3 4 5 6 7 9 नैंड गेट्स की मदद से आपके पास फुल एडर इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो इसको देख लेते हैं हो क्या रहा है। ए बी का जो इनपुट है वो यहाँ नैंड के आउटपुट पे आ रहा है,
फिर यहाँ से जो इनका आउटपुट था यानी ए बी प्राइम, और वो ए के साथ वजह सिमिलरली इधर से जो आउटपुट था वो आएगा ए बी होल का प्राइम, और यहाँ से बी जा रहा है, अब बी और ए बी प्राइम फिर नैंड होंगे, फिर एक आउटपुट आएगा, फिर एक आउटपुट। सो आपकी जो लैब टास्क है उसके साथ साथ आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने एंड वो ग्रेडेड असाइनमेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग की ये जो असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ आप लोग की ग्रेडेड असाइनमेंट है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने हर स्टेप के ऊपर, मैं यहाँ क्वेश्चन की फॉर्म में लिंक लगा दूँगी ताकि जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा वो वहाँ से देख लें। आपने हर स्टेप पे, बहुत बेसिक असाइनमेंट है डीएलडी में जो आप करते थे, तो लेट्स जस्ट रिवाइज योर डीएलडी कि आपको कितनी याद है। हर स्टेप पे आपने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी आउटपुट क्या थी, ए बी होल प्राइम। अब यहाँ क्या है, ए बी होल प्राइम, इसकी आउटपुट क्या है, फिर इसकी आउटपुट क्या है, यहाँ पे इधर क्या है, और एंड में आपको पता है सम की इक्वेशन क्या है और सी आउट की इक्वेशन क्या है। सो सिर्फ एंड की इक्वेशन नहीं लिख देनी, आप लोगों ने पीछे से सारा फॉलो करते हुए आना है और मुझे यहाँ पे सम की इक्वेशन और सी आउट की इक्वेशन जनरेट करके दिखानी है लाजमी। इसकी तो मुझे सामने अभी से नज़र आ रही है, इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है मगर देन अगेन यू नो द आंसर, आंसर आपके पास मौजूद है फॉर सम and for carry. This is for sum and this is for carry. So this is your assignment. It is in graded assignment और जो टाइम पे नहीं सबमिट करा सकेंगे they fail to score. और साथ ही आपके पास इसकी भी है, नॉर गेट्स को यूज़ करते हुए क्या हो रहा है यहाँ पे, ए बी ए क्या आएगा आपके पास, इसका नॉर आएगा और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ए जा रहा है, इसका आउटपुट आपके पास ए प्लस बी प्राइम जो भी आ रहा है वो, फिर आगे क्या आ रहा है, हर स्टेप पे आपने लिखनी है। आप लोग क्या कर लो कि अगर आप चाहते हो कि इसको हाथ से नहीं बनाना चाहते तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएं, वर्ड में जाएं और वहाँ जाके आप इसके ऊपर एडिट कर लें, या अगर आपके पास वो है कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी आप करना चाहते हो, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हो, जिस तरह भी आप लिखना चाहते हो आप वो लिखो और आउटपुट पे चाहिए, ठीक। सो दिस इज़ दीज टू असाइनमेंट्स। मैं अभी आपके पास वहाँ असाइनमेंट में इसको बना देती हूँ, जैसे मैं क्विज कंसिडर करूँगी आप लोगों का, वट एवर इट इज़। सो दिस इज़ हाउ यू गेट मार्क्स। और इसका टाइम लिमिट कम है, 1 दिन या 2 दिन शायद, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट करवानी है। एक ये वाली और एक ये वाली, इसको आप देख लो, यहाँ नॉर हो रहा है, फिर यहाँ ए है, फिर यहाँ पे क्या होगा कि जब इसका नॉर और इसका नॉर जब आपस में जाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, फिर क्या इक्वेशन बनेगी, और जब वो दोनों नॉर होंगे फिर क्या बनेगी, एंड करते करते सम एंड सी आउट की इक्वेशन आपने डिड्यूस करनी है। सो दीज आर योर 2 असाइनमेंट्स, ग्रेडेड असाइनमेंट्स और मे बी क्विजेज, वट एवर यू कॉल देम, ये आप लोग की मर्ज़ी है, मगर मैंने आपको बता दिया टास्क तो अलग है, ये आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट्स है। इसके बाद हम टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट करना है फुल एडर सर्किट यूजिंग DSCH माइक्रोवेंट / माइक्रोवेंट, आपकी मर्ज़ी है। ओपन द डिज़ाइन स्कीमेटिक एडिटर, द फुल एडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग XOR एंड AND गेट्स, वही बात है। सम विद XOR गेट्स, कैरी विद AND गेट्स, सिग्नल अप्लाई करना है और आउटपुट पे लाइट अप्लाई करनी है और देखना है कि किस तरह से हो रहा है। डू यू वांट मी टू ओपन द DSCH एंड डू समथिंग उस पर? आई एम श्योर कि अब आप उसको कर सकते हो। लेट मी जस्ट सी फॉर वंस क्या है उसमें।
ऑलराइट, सो DSCH मैंने ओपन कर लिया है। आई एम श्योर कि अब आपको इश्यूज़ नहीं होंगे, लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ ओपन में मौजूद होगा आपके पास फुल हेडर, मगर वहाँ से इंपोर्ट नहीं करना। अभी पहले आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, उसके बाद यू कैन इंपोर्ट इफ़ यू वांट टू, मगर उससे पहले आपने उसको इंपोर्ट नहीं करना। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ। आई एम श्योर कि यहाँ पे फुल हेडर मौजूद है या शायद नहीं है। यू कैन सी कि FPGA जो आप करके आए हैं वो चीज़ें भी यहाँ पे एवरीथिंग इज़ हियर। दिस इज़ द फुल हेडर जो यहाँ मौजूद है। अगर आप यहाँ से इंपोर्ट कराओगे तो यू कैन सी कि मुझे क्लियरली पता है कि आप क्या चीज़ खुद से नहीं कर रहे हो। सो छोटी सी लैब है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा एक्सॉर गेट लेना है, एक दफ़ा नैंड गेट लेना है, फिर एक्सॉर गेट है, फिर नैंड गेट है। बस ये छोटा सा काम है और उसके बाद आपने आउटपुट पे बल्ब कनेक्ट कर देना है। और आउटपुट पे मतलब ये जो आपके पास डिस्प्ले है, ये वाला सेकंड वाला लाइट ये लगानी है और यहाँ से क्लॉक्स देनी, सिमुलेट करना है। और क्लॉक्स पे थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, आउटपुट आपके पास सही आएगा इंशाल्लाह। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने फुल एडर पढ़ा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ एंड का ही पार्ट देखते हैं, तो उनके लिए है स्पेशली कि आप लोगों से बात कर रही हूँ मैं कि आज हम लोगों ने फुल एडर को देखा है। सम की इक्वेशन कैसे निकलती है, कैरी की इक्वेशन कैसे निकलती है, साथ ही कुछ बातें DLD की रिवाइज़ करवाई हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह से आपने टेबल से इक्वेशंस पिक करनी है। अगर आप चाहते हो कि आप पूरा का पूरा रिवाइज बुक को ना करो तो जस्ट गो थ्रू दैट पार्ट और आप देख लो कि इक्वेशंस आप किस तरह से उठाते हैं और उसको किस तरह से आप सॉल्व करते हो। और मेरा यहाँ इस लैब में मेरा आपसे यही होगा कि इस लैब में मेरा आपसे यही डिमांड होगी कि आप एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें DLD की इन चीज़ों को, क्योंकि आगे आपको हेल्प करेगी। ऑलराइट, उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक्सॉर गेट जो है वो, उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया कि फुल एडर दो हाफ एडर से मिलके बन सकता है। और फिर हमने डिस्कस किया है कि एक नाइन नैंड गेट से भी एक फुल एडर बना सकते हैं। और 9 या कितने 11 के 10 9 ही 4 5 6 7 8 9 और गेट्स को यूज़ करते हुए फुल एडर आप बना सकते हो। और साथ ही साथ मैंने आपको ग्रेडेड असाइनमेंट दी हैं 2 कि आप लोगों ने क्या करना है, हर स्टेप पे बताना है कि इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट क्या है। ये आप लोगों ने लिख के देनी है। इट्स अप टू यू कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हो। ये आपकी असाइनमेंट है, ग्रेडेड है। असाइनमेंट कंसिडर करूँगी या क्विज़ कंसिडर करूँगी, सो डू नॉट कॉपी ना करें और ये है कि टाइम पे सबमिट करवा दें। इसके अलावा फुल एडर इम्प्लीमेंट करना है DSCH में या माइक्रोवेव में। सो ये कुछ टास्क हैं, आपके पास एक वीक है इसको करने के लिए। और कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, देयर इज़ अनदर मेथड टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ कैरी। मुझे वो इतना अच्छा नहीं, मुझे लगा कि ये वाला मेथड ज़्यादा इजी है, सो मैंने आपको इस मेथड से करवाया। अगर आप उससे करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। और इसके अलावा बस यही है। सो दिस वॉज द टास्क फॉर दिस वीक। आई होप आपको समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।